ओम शांति। बाबा कहते अब बच्चों के लास्ट स्टेज के पुरुषार्थ का समय है, क्योंकि प्रकृति के पांचों तत्व भी अपना विकराल रूप दिखाने लगे हैं। वे भी चाहते हैं कि बड़ा परिवर्तन किया जाए और अपने वास्तविक स्वरूप में स्थित हो जाएं। इसीलिए बाबा कहते अब लाइट हाउस माइट हाउस स्थिति बना लो। ज्वाला स्वरूप याद द्वारा वायुमंडल को शक्तिशाली बनाओ, जिससे परिवर्तन स्वतः और सहज हो सके। तो अब हलचल के वातावरण में अचल रहने का पुरुषार्थ करना है। सर्वशक्तिमान पिता परमात्मा को साथी बनाकर सदा साथ रख एक रस साक्षी स्थिति द्वारा हर परिस्थिति पर विजय प्राप्त करना है। तो बाबा हमें अनेक हलचल वाली परिस्थितियों में इशारे देते, युक्तियां बताते विजय प्राप्त करने की। बाबा अंतिम नाजुक परिस्थितियों को देखते हुए हम बच्चों को इस अगस्त मास में विशेष इशारा देते। ज्वाला स्वरूप योग तपस्या द्वारा वायुमंडल का परिवर्तन करो, अर्थात वायुमंडल को शक्तिशाली बनाओ, जिसके लिए हमने अब तक 10 पॉइंटों का मनन किया। अब 11 नंबर पॉइंट से 20 तक आज मनन करेंगे। 11 तारीख को बाबा ने इशारा दिया, याद को शक्तिशाली बनाने के लिए विस्तार में जाते सार की स्थिति का अभ्यास करो। विस्तार में सार भूल ना जाए। खाओ पियो सेवा करो, लेकिन न्यारेपन को नहीं भूलो। साधना अर्थात शक्तिशाली याद, निरंतर बाप के साथ दिल का संबंध। साधना इसको नहीं कहते कि सिर्फ योग में बैठ गए, लेकिन जैसे शरीर से बैठते हो वैसे दिल मन बुद्धि एक बाप की तरफ, बाप के साथ साथ बैठ जाए। ऐसी एकाग्रता ही ज्वाला को प्रज्वलित करेगी। अर्थात बाबा हम बच्चों को एकाग्रता की शक्ति द्वारा एक बाप पर मन बुद्धि को एकाग्र करने की विधि बताते कि यही विधि है ज्वाला स्वरूप स्थिति बनाने की, अर्थात एक बाप की निरंतर याद में रहने के लिए। तो बाबा कहते अब विस्तार को सकेल दो और सार युक्त बन जाओ। बाबा कहते जैसे कर्म में आने का अभ्यास है, ऐसे ही न्यारे होने का भी अभ्यास हो। सदा सेवा करो और न्यारेपन की स्थिति में स्थित हो जाओ, क्योंकि कोई भी कर्म करते बाबा को साथी सहयोगी बनाकर कर्म करते हैं तो कर्म श्रीमत अनुसार होता है, श्रेष्ठ होता है। वह कर्म हमें अपनी ओर आकर्षित नहीं करता, तो वह श्रेष्ठ कर्म ही हमें न्यारेपन की अनुभूति कराता है। इसीलिए बाबा कहते साधना केवल बाबा की याद में बैठ गए इसे नहीं कहते। साधना कहते हैं मन और बुद्धि हर तरफ से उपराम होकर एक बाप पर एकाग्र हो जाए। 12 अगस्त को बाबा ने इशारा दिया। बाबा कहते याद की यात्रा सहज भी हो और शक्तिशाली भी हो। पावरफुल याद एक समय पर डबल अनुभव कराती है। एक तरफ याद अग्नि बन भस्म करने का काम करती है, परिवर्तन करने का काम करती है, और दूसरी तरफ खुशी और हल्केपन का अनुभव कराती है। ऐसे विधि पूर्वक याद को ही यथार्थ और शक्तिशाली याद कहा जाता है।
अर्थात याद का ज्वाला रूप वह है जो विकर्म भी भस्म हो और साथ साथ सेवा भी होती रहे। जब हम सेवा करते हैं तो हमें खुशी और हल्केपन का अनुभव होता है, और यही हल्केपन और खुशी का अनुभव होता रहे और साथ साथ में विकर्म भी भस्म होते रहें, यही यथार्थ और शक्तिशाली याद है। 13 अगस्त को बाबा ने इशारा दिया। बाबा कहते वर्तमान समय संगठित रूप के ज्वाला स्वरूप की आवश्यकता है। ज्वाला स्वरूप की याद ही शक्तिशाली वायुमंडल बनाएगी और निर्बल आत्माएं शक्ति संपन्न बनेंगी। सभी विघ्न सहज समाप्त हो जाएंगे और पुरानी दुनिया के विनाश की ज्वाला भड़केगी। अर्थात बाबा कहते अब तक तुम बच्चे याद करते थे साधारण, पर अब संगठित रूप से ज्वाला स्वरूप याद की आवश्यकता है, क्योंकि अब समय कम है, सेवा ज्यादा है और प्रकृति के 5 तत्व भी इशारा कर रहे हैं कि प्रकृति पति आए और परिवर्तन करवाएं। तो अब खुद को ऐसा शक्तिशाली बनाना है कि जब हमारे संबंध संपर्क में कोई आत्मा आए तो वह भी शक्ति की अनुभूति करे, संपन्न बन जाए और प्रकृति के 5 तत्व भी परिवर्तन के निमित्त बन जाएं। 14 अगस्त को बाबा ने इशारा दिया, जैसे सूर्य विश्व को रोशनी की और अनेक विनाशी प्राप्तियों की अनुभूति कराता है, ऐसे आप बच्चे अपने महान तपस्वी रूप द्वारा प्राप्ति के किरणों की अनुभूति कराओ। इसके लिए पहले जमा का खाता बढ़ाओ। जैसे सूर्य की किरणें चारों ओर फैलती हैं, ऐसे आप मास्टर सर्वशक्तिमान की स्टेज पर रहो तो शक्तियां व विशेषताएं रूपी किरणें चारों ओर फैलती अनुभव करेंगे। बाबा ने हम बच्चों को युक्ति बताई है, लाइट माइट स्वरूप में स्थित हो जाओ। जब हम सर्वशक्तिमान पिता की सर्व शक्तियों से संपन्न होंगे, खुद को हल्का लाइट अनुभव करेंगे, तो ही बेहद की सेवा कर सकेंगे। जिसके लिए बाबा उदाहरण देते, जिस प्रकार सूर्य की किरणें चारों ओर फैलती हैं और अनेक अविनाशी विनाशी प्राप्तियों की अनुभूति कराते हैं, तो ऐसे ही आप चैतन्य आत्माओं को अविनाशी प्राप्तियों के निमित्त बनना है। 15 अगस्त को बाबा ने श्रीमत दी, जैसे अग्नि में कोई भी चीज डालने से उसका नाम रूप गुण सब बदल जाता है, ऐसे जब बाप की याद की लगन की अग्नि में पड़ते हो तो परिवर्तन हो जाते हो। मनुष्य से ब्राह्मण बन जाते, फिर ब्राह्मण से फरिश्ता, फरिश्ता सो देवता बन जाते। जैसे कच्ची मिट्टी को सांचे में ढालकर आग में डालते हैं तो ईंट बन जाती है, ऐसे यह भी परिवर्तन हो जाता है। इसलिए याद को ही ज्वाला रूप लाइट माइट संपन्न शक्तिशाली योग कहा जाता है। तो एक बाबा को निरंतर याद करना, निरंतर साथी सहयोगी बनाकर रखना, बाबा की श्रीमत अनुसार कर्म करना, बाबा के ज्ञान के मनन चिंतन में खुद को बिजी रखना। इसीलिए बाबा कहते हैं याद और सेवा का जो डबल लॉक होता है वह सेवा के साथ साथ ज्वाला स्वरूप की अनुभूति भी कराता है। तो जब बाबा को साथी बना लेते हैं
तो लाइट माइट संपन्न शक्तिशाली बन जाते हैं, जिससे वायुमंडल भी शक्तिशाली बन जाता है। 16 अगस्त को बाबा ने इशारा दिया, कर्म में आते, विस्तार में आते, रमणीकता में आते, संबंध और संपर्क में आते, न्यारे बनने का अभ्यास करो। जैसे संबंध व कर्म में आना सहज है, वैसे ही न्यारा होना भी सहज हो, ऐसी प्रैक्टिस चाहिए। अति के समय 1 सेकंड में अंत हो जाए, यह है लास्ट स्टेज का पुरुषार्थ। अभी अभी अति संबंध में और अभी अभी जितना संबंध में उतना न्यारा, जैसे लाइट हाउस में समा जाएं। इसी अभ्यास से लाइट हाउस माइट हाउस स्थिति बनेगी और अनेक आत्माओं को साक्षात्कार होंगे। यही प्रत्यक्षता का साधन है। अर्थात बाबा ने हमें श्रीमत दी है कि खुद को मेहमान अनुभव करो, खुद को अवतरित आत्मा, पूर्वज आत्मा अनुभव करो। जब कर्म में आना है तो देह का आधार लो और कर्म होते ही देह से न्यारे बन जाओ। तो यही स्मृति लाइट माइट स्वरूप का अभ्यास कराएगी, हर आत्मा को साक्षात्कार के निमित्त बनाएगी। 17 अगस्त को बाबा ने इशारा दिया, शक्तिशाली योग अभ्यास के लिए अपने संकल्प को शुद्ध ज्ञान स्वरूप बनाओ, शक्ति स्वरूप बनाओ, तो आपके वाइब्रेशन से, वृत्ति से, शुभ भावना से दूसरे की माया सहज भाग जाएगी। अगर क्यों क्या में जाएंगे तो ना आपकी माया जाएगी ना दूसरे की। अर्थात अपने संकल्पों को समर्थ करने के लिए समर्थ संकल्प जब ही हो सकते हैं जब व्यर्थ से मुक्त हो, संकल्पों के तूफानों पर विराम लगाना आता हो या उन्हें मोड़ना आता हो। बाबा कहते विस्तार को सार में समा दो, संकल्पों के तूफानों को विराम लगा दो, फुल स्टॉप लगाकर आगे बढ़ते चलो। क्योंकि क्या क्यों के क्यों में अपने मन और बुद्धि को लगाएंगे तो समय भी नष्ट होगा और शक्तियां भी नष्ट होंगी। इसीलिए बाबा कहते अब ज्ञान स्वरूप संकल्प हो, समर्थ संकल्प हो, तो ही कम समय में ज्यादा सेवा हो सकेगी और माया के वार से स्वतः और सहज बच जाएंगे। 18 अगस्त को बाबा ने इशारा दिया, पावरफुल योग अर्थात लगन की अग्नि, ज्वाला रूप की याद ही भ्रष्टाचार, अत्याचार की अग्नि को समाप्त करेगी और सर्व आत्माओं को सहयोग देगी। इससे ही बेहद की वैराग्य वृत्ति प्रज्वलित होगी। याद की अग्नि एक तरफ उस अग्नि को समाप्त करेगी, दूसरी तरफ आत्माओं को परमात्म संदेश की शीतल स्वरूप की अनुभूति कराएगी। इससे ही आत्माएं पापों की आग से मुक्त हो सकेंगी। तो अब पावरफुल योग अर्थात बाबा की याद की लगन की अग्नि ऐसी ज्वाला रूप हो कि जिसमें भ्रष्टाचार और अत्याचार की अग्नि समाप्त हो जाए और सर्व आत्माएं भी पाप मुक्त बन जाएं, खुद भी संपूर्ण संपन्न निर्विकारी बन जाएं। तो ऐसी योग की ज्वाला उत्पन्न करनी है। 19 अगस्त को बाप दादा ने इशारा दिया, योग को ज्वाला रूप बनाने के लिए सेकेंड में बिंदी स्वरूप बन
मन बुद्धि को एकाग्र करने का अभ्यास बार बार करो। स्टॉप कहा और सेकंड में व्यर्थ देह भान से मन बुद्धि एकाग्र हो जाए। ऐसी कंट्रोलिंग पावर सारे दिन में यूज करो। पावरफुल ब्रेक द्वारा मन बुद्धि को कंट्रोल करो। जहां मन बुद्धि को लगाना चाहो वहां सेकंड में लग जाए। इसकी युक्ति बाबा हमें बताते, बार बार देह में आना और बार बार देह से निकल जाना। इस अभ्यास के द्वारा ही बाबा कहते कंट्रोलिंग पावर को बढ़ा सकते हो, फुल स्टॉप लगा सकते हो। क्योंकि मन और बुद्धि को एकाग्र करने का यही एक साधन है। बार बार देह का आधार लेना, बार बार अशरीरी न्यारे होकर अपने घर का चक्कर लगाना, नई दुनिया सतयुग की सैर करना। 20 अगस्त को बाबा ने इशारा दिया, जब योग में बैठते हो तो समाने की शक्ति सेकंड में यूज करो। सेवा के संकल्प भी समा जाएं। इसकी शक्ति हो जो, इतनी शक्ति हो जो स्टॉप कहा और स्टॉप हो जाए। फुल ब्रेक लगे, ढीली ब्रेक नहीं। अगर 1 सेकंड के बजाय ज्यादा समय लग जाता है तो समाने की शक्ति कमजोर कहेंगे। जब हम योग में बैठते हैं तो माया योग में ही विघ्न डालती है। अनेक व्यर्थ संकल्पों के तूफान आने लगते हैं। तो बाबा कहते सेकंड में बिंदु बन, बिंदु बाप की याद में रहने का अभ्यास करो। बिंदु फुल स्टॉप लगाकर व्यर्थ संकल्पों के तूफानों को विराम लगा दो और जब चाहो, जितनी देर चाहो, जहां चाहो वहां सेकंड में पहुंच जाओ। और जब चाहो, जब देह का आधार लो और देह से न्यारे होने का अभ्यास बढ़ाते चलो। तो ये थे बाबा के 20 तारीख तक के हम बच्चों को श्रेष्ठ पुरुषार्थ के, तीव्र पुरुषार्थ के इशारे। क्योंकि अगस्त मास में हम भाई बहनों को ज्वाला स्वरूप स्थिति में स्थित रहना है। तो सदा बाबा की याद हो, बाबा का साथ हो, बाबा की श्रीमत हो, बाबा का ज्ञान हो, बाबा की सेवा हो। इसी में हमारे मन, बुद्धि और संकल्प बिजी रहें। तो यही ज्वाला स्वरूप बनने का पुरुषार्थ है, अंतिम स्टेज का पुरुषार्थ है। अच्छा, 21 अगस्त से 30 अगस्त तक के इशारे अगले वीडियो में। ओम शांति।